अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ट्रुथ इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से मैं हूं महक। हुकूमत तो कायम होगी, क्या मुल्क में सियासी और माशी इस्तेकाम कायम हो सकेगा? हमने ये भी देखा कि इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासी मुजाहमत में तेजी कर दी है। असद कैसर साहब ने भी ऐलान किया है कि हम कानून और आइन के दायरे में रहते हुए एहतजाज करेंगे। लेकिन पीटीआई को वापस मेन स्ट्रीम में लाने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज होंगी? क्या उनको पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला लेना चाहिए था? जो मुश्किल सफर इंतखाब किया है उसमें उनकी हिकमत अमली क्या होगी? इस पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ट्रुथ इंटरनेशनल को टाइम देने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान में जो हमारा सिस्टम है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एस्टेब्लिशमेंट का अपना एक रोल है, हम्म, लेकिन आवाम का रोल जो है वो बहुत बड़ा है। हम्म, आपने देखा कि एस्टेब्लिशमेंट पूरा जोर लगा के कि तहरीक इंसाफ एक सीट भी हम्म, ना जीते। हम्म, हम्म, हम अक्सरियत में आए और अपने सूबे में भी आए। हाँ, हम्म, सिंध में बदकिस्मती से हमारा मैंडेट जो है वो जबरदस्ती से, तो ये एस्टेब्लिशमेंट का रोल हो सकता है कि हम्म, इलेक्शन के बाद वो जो छीनना चाहती है छीन ली, जिस तरह मखसूस नशिस्तों का फैसला हुआ। हम्म, लेकिन असल रोल आवाम। अब हम्म, आवाम ने हमें वोट दिया है, महीना जी, बाद जो आने वाला है महंगाई का, तो इसका क्या सदुभाव होगा और इसका जिम्मेदार कौन होगा? लोग हमें कहेंगे कि जी वोट तो हमने आपको दिया है। तो हम एहतजाज की सियासत नहीं कर रहे हैं, ना मुजाहिमत की कर रहे हैं, हम अपने हक की बात कर रहे हैं। और अच्छा, यही जमहूरियत, आप पार्लियामेंट के अंदर जाके बात करें, हम्म, आवाम के लिए सड़कों पे, हम्म, आईनी बेंच पे हम लड़ चुके हैं, लड़ रहे हैं, अभी तक लड़ रहे हैं। तो हम्म, ये कानूनी आइन, अगर ये चीजें खत्म हो गई तो फिर तो जमहूरियत ही नहीं रही ना। फिर तो ये कह हम्म, देंगे जमहूरियत नहीं है इसमें, हम्म, बस ठीक है, हम्म। कह देंगे कि जी नहीं है। शौकत साहब, कहा जाता है कि पाकिस्तान में मुज़ामती सियासत तब तक नहीं चलती जब तक स्टैब्लिशमेंट का सपोर्ट हासिल ना हो। तो क्या पीटीआई बिना स्टैब्लिशमेंट के सपोर्ट के कामयाब हो सकेगी? आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर मेन स्ट्रीम का मतलब ये है कि आप हम्म, हुकूमत में आ जाए, हम्म, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये मतलब है। मेन हम्म, स्ट्रीम तो ऑलरेडी जी, अंदर है और सबसे हैं, और हमने ये फैसला किया था कि हम अपनी अकेली हुकूमत बनाएंगे। जी, और आ भी सकते हैं क्योंकि हमारे पास अक्सरियत भी है, और हमारे जो, अगर आप मैंडेट हमें वापस कर दें, 70-80 सीटें हमें वापस कर जी, नशिस्तें दे दें, तो की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप हमसे नशिस्तें छीन कर वो और जबरदस्ती आप कहें कि अभी आ जाए जी मुफाहमत करते हैं, तो ऐसी हम्म, मुफाहमत हम नहीं चाहते। हम्म, और ना जो ही जो है सूदमंद होगी, इसलिए कि कर्जे भी बढ़ रहे हैं और कर्जों के साथ महंगाई भी बढ़ रही है। आप महंगाई आवाम भी को बढ़, रिलीफ नहीं दे सकते। बिल्कुल, तो आवाम बिल्कुल, को जब रिलीफ, हुकूमत का फायदा क्या? इसलिए अच्छा, हमने फैसला किया कि हम रहेंगे। लेकिन हम्म, इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने मुतासिबाना रवैया अपनाया। हम्म, हमारी नशिस्तें कर दी जैसे कोई रेवड़ियां तकसीम करता है। जो मखसूस हम्म, नशिस्तें थी हमारी, जी, हमें नहीं दी गई। जो हम हम्म, 80 सीटें पूरी की गई, वो भी आपके सामने है। जी, और कराची में तो आई नहीं, सारे पीटीआई जीती हैं, और 17 हम्म, सीटें हमारे हवाले, हम्म, एमक्यूएम के हवाले कर दी कुछ। तो इससे देखें, इससे ये तासुर उभरा है कि जी पीटीआई को इक्तिदार में नहीं आने दिया जा रहा। हमें इसकी बिल्कुल, परवाह भी नहीं है, हम हम्म, इक्तिदार में आने भी नहीं चाहते। लेकिन हम चाहते हैं कि आवाम के मसाइल हल हों। अब ये कौन हम्म, सी खिदमत है कि नवाज शरीफ को लाया, फिर यहाँ पे शहबाज शरीफ की हुकूमत बनाई गई, 80 अरब रुपए माफ कराए गए, और इस हम्म, गरीब मुल्क के 80 अरब फूंक दिए गए। ना उसका कोई इंक्वायरी हुई, ना सारी इंक्वायरियां खत्म, सारे केसेस खत्म। तो हम्म, ये इस मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं? ये तो इस तरह जैसे कच्चे के डाकुओं को लाके यहाँ बिठाया और हम उनसे कहें कि मुफाहमत करो। हम्म, तो कच्चे के हम्म। साथ हम मुफाहमत कर सकते तो शौकत साहब, जो मरियम नवाज साहिबा ने रमजान पैकेज तैयार किया है, तो उस पर जो है तो हुकूमत की तरफ से, लेकिन नवाज शरीफ साहब ना तो प्राइम मिनिस्टर है, ना वजीर आला है, ना कोई वो कैबिनेट में है, ना असेंबली में है, किसी जगह नहीं है। फिर भी उन्होंने उस पैकेज में ना उनकी तस्वीर चिपका दी है कि जैसे वो अपने पर्सनल फंड से लोगों को दे रहे हैं। तो ये क्या हैं। क्या तरीका है? मेरे बीवी, आप बड़ी सादी हैं। ये देखिए, ये फैमिली पार्टीज हैं। हम्म, हम्म, ये फैमिली पार्टी पाकिस्तान को जो है ना, समझते हैं कि ये इनका बस ये इसको वो अपना माल समझ के खा रहे हैं। आप कोई भी स्कूल बना ले तो जाके तख्ती जो है ना उस पे लग जाती है कि जी फलां नाम से शरीफ हम्म, हॉस्पिटल, फलां
ये ये सारे ज़्यादती है, इस मुल्क का पैसा है और सिर्फ़ हुँ, ज़ाती हुँ, नुमाइश आप रमज़ान पैकेज तो दे देंगी, हुँ, लेकिन रमज़ान पैकेज होगी ये अवाम को नहीं पता है क्या? ये और माशाअल्लाह नवाज़ शरीफ की तस्वीर लगा के इस दफ़ा करप्शन होगी। हुँ, तो हुँ, मैं फेयर ऑफ चीज़ें जो है नहीं हो रही है इस मुल्क के अंदर और इसी से जो है ना जमहूरियत भी कमज़ोर हो रही है, मुल्क भी कमज़ोर हो रहा है। हुँ, हुँ। मुल्क किस तरफ जा रहा है परवाह नहीं है। इस देखें ना अप्रैल मई में जो बिल आएँगे बिजली के तो जी, क्या ये जी। अवाम दे सके? मुल्क की मैशत की अगर बात करें तो हम सब जानते हैं कि बहुत पेचीदा सूरत हाल है और इस पर IMF को ख़त लिखना, तो क्या ये दुरुस्त इकदाम था? क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इस पर तनकीद भी की है। इस पर क्या कहेंगे आप? खत लिखा हमने ये नहीं कहा कि आप रुकावट बने या आप हुँ, कर्ज़ा ना दें। लेकिन हुँ, मॉनिटरिंग तो करें ना। हुँ, जब जब डील हो रही थी तो उस वक़्त क्या IMF वाले इमरान खान के पास नहीं गए थे? क्या हुँ, उन्होंने गारंटी खान हुँ, साहब ने कहा था मैं गारंटी लेकिन इस शर्त के साथ कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री होंगे हुँ, और इलेक्शन फेयर एंड फ्री होंगे और ये इन्होंने कहा था कि जी ये हम गारंटी करेंगे। तो क्या इलेक्शन फेयर एंड फ्री हुए हैं? खान साहब हुँ। ने उनको सिर्फ़ वो याद कि अच्छा। आपने जो वादा किया इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं हुए हैं और हुँ, अभी भी जो ज़्यादती है वो आपके सामने है। तो हुँ, मेहरबानी करें जो दे रहे हैं उसपे तो कम से कम चेक रखें कि वो अवाम पे खर्च हो जाए। आप उसके हुँ, मदरजात देख लें उसमें कहीं ये ना पाकिस्तान दुश्मनी है ना कुछ है। लेकिन हर नालायकी को ये जो है ना उस हमारे ऊपर थोप देते हैं कि जी हुँ, ये तो बस इनकी वज़ह से है। तो हुँ, हम जो है ना हम भी मुहिब वतन है, हमारी पार्टी मुहिब वतन है और हमारा हम फ़ौज के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हुँ, हमारी फ़ौज हुँ, हमारी फ़ौज है, हम इज़्ज़त करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पार्टियाँ अपनी जगह पे लेकिन इदारों की का एहतराम, इज़्ज़त वो अपनी जगह पे अगर 1-2 के साथ इख्तिलाफ है तो उसका ये मतलब तो ना लिया जाए ना कि पूरे इदारे के साथ इख्तिलाफ हुँ, है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं कि PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना ली है। अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला के तौर पर सामने आए हैं। तो क्या वो वही चैलेंजेस फेस करेंगे जो परवेज़ खटक और महमूद खान साहब को थे या एक डिफरेंट देखने को मिलेगा कुछ? देखिए वो एक वर्कर आदमी है और किसी उसकी वजह से नहीं बना है कि वो इमरान खान के कोई हुँ, रिश्तेदार है। हुँ, हुँ, पॉलिटिकल वर्क हुँ, चल रहा है सुबह हुँ, और उसके वाला बना है। ये दूसरी तरफ मरियम बीबी को देखें, वो हुँ, फैमिली पार्टीज़ हैं। रियासत में उनको वज़ीर-आला-शिप मिल गई है, ना हुँ, उनका कोई तजुर्बा है, ये हुँ, एमएनए बनी थी। वो अगर मुकाबला करें तो फिर दूसरे दोनों का करें और दोनों का हो भी नहीं सकता है। अली हुँ, अमीन गंडापुर वर्कर है और आप देखेंगे जो इंशाअल्लाह ताला उनकी परफॉर्मेंस पे आपकी जो हमारी पॉलिसी रही है हुँ, माज़ी की में हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए थे और हमारी कोशिश होगी कि हम उन प्रोजेक्ट को जारी रखें। उसमें अच्छा। सेहत कार्ड भी है, अस्पतालों को बेहतर करना है, स्कूलों को बेहतर करना है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है हमारा, जो मवासिलात का निज़ाम है, सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारे जो हमने 2 दफ़ा किया है जिसकी वजह से तीसरी मर्तबा हमें वोट मिला है, तो हुँ, परफॉर्मेंस के ऊपर मिला है, परफॉर्मेंस अपनी जारी रखेंगे इंशाल्लाह। PTI ने इमरान खान को जेल से निकालने के लिए नेशनल असेंबली में रेज़ोल्यूशन भी दिया है। इसके बाद क्या हिकमत अमली होंगी? क्या आपको लगता है कि अगला क्या अमल है? जो हुकूमत होती है ना, जो पॉलिटिकल हुकूमतें होती हैं और हम समझते हैं कि खान साहब के ऊपर जो मुकदमात बने हैं वो जाली हुँ, हैं। हुँ, इसलिए हमने करारदाद पेश की है कि अगर एक सियासी जमात अपने आप को हुँ, सियासी कहते हैं तो हुँ, उसको ना रखें और जल्द उसका फैसला करें। तो हुँ। इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है अगर नहीं हुआ तो जो हमारा कानूनी आईनी है कि वो हम इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपके वक़्त का। अब देखते ये हैं कि मुज़ामती सियासत कौन सा रुख लेती है और मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम आता है या नहीं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।